जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड करंट अफेयर के आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो झारखंड में विभिन्न पुरस्कार एवं उपाधि से सम्मानित व्यक्ति हैं उनके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में देखे होंगे कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। और देखिए आज का टॉपिक है कि झारखंड में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति, यानी वर्तमान समय से लेकर भूतपूर्व में भी, जो पूर्व में जो किसी भी सम्मान से सम्मानित हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले उनका नाम जानेंगे। उसके बाद किस सम्मान से सम्मानित हुए हैं वो भी जानेंगे, किस ईयर में हुआ है और किस कार्य के लिए उनको दिया गया है। तो सारा कुछ क्लियर होने आज इस वीडियो में होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, इधर हम लोगों ने लिखा है पुरस्कार एवं उपाधि, कि उनको कौन सा पुरस्कार एवं उपाधि मिला हुआ है। फिर हम लोग यहाँ जानेंगे उनका नाम, फिर हम लोग यहाँ जानेंगे क्षेत्र, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे वर्ष। ये हम लोग आज इस तरह से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत में जो सबसे बड़ी सम्मान और उपाधि है वो है भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद जो आता है वो है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। इसके बाद जो अलग अलग हैं, जैसे अगर आप शौर्य के क्षेत्र में देखने जाइएगा, डिफेंस के क्षेत्र में, तो सबसे है बड़ा परमवीर चक्र। तो लेकिन अगर नॉर्मल ऐसा सामान्य में देखा जाए तो सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत रत्न से। और जो झारखंड के एकलौते जो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न अभी तक मिला हुआ है वो है JRD टाटा। और इनको किस लिए मिला हुआ है? तो समाज सेवा के लिए मिला हुआ है। जो वर्ष में इनको मिला था वो है 1992। ठीक है, आपको कोरिलेट करना है कि 1992 में सबसे बड़ा, पहले देखिए आपको किस तरह पढ़ना है, इसको याद कैसे करना है कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है या उपाधि, तो भारत रत्न होता है। और झारखंड में भारत रत्न किसको मिला है? तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, JRD टाटा को, समाज सेवा के लिए 1992 में। ठीक है, इसको आप इस तरह करके कोरिलेट करके पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड में आना है कि दूसरा क्या है, तो सब आप लोग को मैंने अभी बताया कि पद्म विभूषण उसके बाद बड़ा है। तो फिर हम लोग को जानना है कि पद्म विभूषण किसे मिला है। तो याद रखिएगा कि पद्म विभूषण भी है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है और वो भी JRD टाटा को ही मिला है पद्म विभूषण भी। जब ईयर था 1955, यानी 1955 में JRD टाटा को पद्म विभूषण मिला था। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो फिर तीसरा जो है वो पद्म भूषण है। तो पद्म भूषण की अगर बात करें तो पद्म भूषण झारखंड में अभी तक 3 व्यक्तियों को मिल चुका है। पहला जो मिला है वो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को मिला है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, और तीसरा जो मिला है वो है कड़िया मुंडा को मिला है। तो देखिए जो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को मिला है वो 2010 में मिला है। उसके बाद MS धोनी को क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है, और जो बंदोपाध्याय को मिला है वो समाज सेवा के क्षेत्र में मिला हुआ है। अगर MS धोनी की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी को माही MSD इनको भी कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि ये क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट के कप्तान थे, और ये ऐसा कप्तान एकमात्र अभी तक है जो ICC के 3 ट्रॉफी हम इंडियन टीम को मिला है इनके बदौलत में, इनके कप्तानी में, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या 20 वर्ल्ड कप हो। ठीक है, तो याद रखना इनको 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर वहीं कड़िया मुंडा की बात की जाए तो सामाजिक कार्य के लिए इनको 2019 में पद्म भूषण मिला है। और कड़िया मुंडा जो थे वो भाजपा के खूंटी से सांसद रह चुके हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि सर पद्म भूषण के बाद आप द्रोणाचार्य में क्यों चले गए, क्योंकि पद्म भूषण के बाद तो पद्मश्री होता है। लेकिन एक्चुअली मैं द्रोणाचार्य इसलिए चला गया हूँ क्योंकि मैं सबसे अंतिम में आपको पद्मश्री पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि पद्मश्री जो है वो उनका लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा है, तो उनको हम लोग जानेंगे। और ये देखिए, अगर एग्जामिनेशन में प्रश्न अगर इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको एक फॉर्मेट थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम प्रश्न दिया रहेगा कि इनमें से किनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, और उसमें से जो पद्म विभूषण की बात करें तो एक ऑप्शन JRD टाटा रहेगा, 3 बाकी अलग रहेगा। अगर दूसरा पूछेगा तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को इनमें से कौन सा ये सम्मान मिला हुआ है, और उसमें ऑप्शन दे देगा पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इस प्रकार का दे देगा। तो दोनों तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में जानते हैं। और जैसा कि द्रोणाचार्य का है तो मैंने आप लोगों को एक बार और भी बताया था, और आज भी मैं क्लियर करता हूँ कि द्रोणाचार्य जो थे वो पांडव और कौरव के गुरु थे। जैसे अर्जुन हो गए, दुर्योधन हो गए, इस मतलब वो गुरु थे 5 पांडव और कौरवों के।
तो गुरु थे, तो उस समय जब खिलाड़ियों के जो मेन होते थे कोच, उनको गुरु कहा जाता था, तो आज के समय में उनको कोच कहा जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा कोच को मिलता है, ठीक है। तो जो पहला मिला है वो पूर्णिमा महतो को मिला है 2013 में। पहला नहीं कह सकते दोस्तों, मैंने 3 नाम है इनमें, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसमें 3 नाम है, पूर्णिमा महतो, संजीव कुमार सिंह और धर्मेंद्र तिवारी। तो पहला जो है पूर्णिमा महतो, इसको तीरंदाजी के क्षेत्र में मिला है 2013 में, ठीक है। और संजीव कुमार सिंह को 2007 में मिला है। तो कहने का मतलब अगर कह सकते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले झारखंड में किनको मिला है, तो ये हो जाएंगे संजीव कुमार सिंह, जो कि इनको 2007 में मिला है। तीनों को तीरंदाजी के क्षेत्र में ही दिया गया है। और अभी लेटेस्ट में धर्मेंद्र तिवारी को दिया गया है 2020 में। फिर से सुन लीजिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार पूर्णिमा महतो तीरंदाजी के क्षेत्र में 2013 में, संजीव कुमार सिंह 2007 में, धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी के क्षेत्र में 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट पुरस्कार को जानने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा ध्यानचंद। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ ध्यानचंद जी के बारे में। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे और इनका नाम जो था वो कुछ और था, लेकिन ये इनका कंसंट्रेशन को देखते हुए, इनका खेल में कंसंट्रेशन को देखते हुए इनका नाम जो है ध्यानचंद रखा गया था। इनके बारे में मैं एक आपको वाकया बताता हूँ कि जब ओलंपिक में हाफ टाइम के बाद जब गोल नहीं हुआ तो इनको बोला गया इनके कोच के द्वारा कि ध्यानचंद आज तुम गोल क्यों नहीं कर पा रहे हो। इनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने कहा कि ये गोल पोस्ट ही ख़राब है। सोच लीजिए कि ओलंपिक का खेल चल रहा था और गोल पोस्ट खराब है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन बाद में अगर मेजरमेंट जो किया गया उसमें सच में पता चला कि गोल पोस्ट जो है वो कम चौड़ाई का था। सोच लीजिए कितना ज़्यादा फोकस्ड थे अपने खेल में। इन्हीं फोकस के कारण जो है इनका नाम ध्यानचंद रखा गया। ये चांदनी रातों में रेल के पटरियों पर जो है वो हॉकी खेला करते थे। रेल के पटरी पे जो बने रहते हैं इतने लंबे चौड़े, मतलब चौड़े जो बने रहते हैं जिसमें ट्रेन का व्हील गुजरता है, उस पर चांदनी रातों में ये हॉकी खेला करते थे। इतना ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन मजबूत था जिनके कारण इनका नाम ध्यानचंद पड़ा था। और इनका ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले झारखंड के जो 2 व्यक्ति हैं वो हैं सिलवानुस डुंगडुंग और सुमराय टेटे। और दोनों हॉकी से, ये निश्चित रूप से हॉकी से ही होंगे। तो सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी से 2016 में मिला था इनको ध्यानचंद, और अगर सुमराय टेटे की बात करें तो ये भी हॉकी से इनको 2017 में मिला था। देखिए एक्चुअली हम लोग कोई भी प्रश्न जब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर तो हम लोग विभिन्न पुरस्कार पढ़ रहे हैं और उपाधि पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे आपका बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। भले आपको पता नहीं चल रहा है, अगर आप फोकस्ड होकर पढ़िएगा ध्यानचंद जैसे, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से आप खेल खिलाड़ी भी पढ़ाई हम लोगों का हो रहा है कि MS धोनी क्रिकेट से संबंधित थे, सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी से रिलेटेड थे, सुमराय टेटे हॉकी से थे, अनुज लुगुन साहित्य से, नीलोत्पल। तो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ क्लियर होता है, आपको पता नहीं चलता, साइलेंटली रूप से आप बहुत कुछ क्लियर करते जाते हैं। भले पढ़ते हैं आप एक चीज़ है, लेकिन उससे बहुत कुछ क्लियर होता है। लेकिन हाँ, फोकस जो है वो ध्यानचंद जैसा होना चाहिए तभी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है वो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, आप लोग सभी को पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इनका नाम अभी रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, और इनका नाम जो है वो कर दिया गया है कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इनका नाम चेंज कर दिया, नरेंद्र मोदी के द्वारा चेंज हो गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न से अब ये क्या हो गया, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि MS धोनी को मिला है, ठीक है। MS धोनी को मिला है, झारखंड के एकमात्र खिलाड़ी, क्रिकेट से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। 2007 में इनको ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, और ये खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, युवा साहित्य पुरस्कार। और युवा साहित्य पुरस्कार जो मिला है वो मिला है नीलोत्पल मृणाल को। नीलोत्पल मृणाल को मिला है साहित्य के क्षेत्र में, 2016 में मिला है। अगर नेक्स्ट बात करें तो अनुज लुगुन को मिला है साहित्य के क्षेत्र में, और इनका जो साहित्य है वो बहुत ही फेमस है अनुज लुगुन का, और इनको 2019 में मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं एकेडमी पुरस्कार। एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र हैं मैना टुडू। मैना टुडू भी साहित्य से रिलेटेड थे, और इनको 2017 में मिला हुआ है ये पुरस्कार। अब हम लोग आगे जो है, इतना तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोगों के पास एक बचा है पद्मश्री, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। लेकिन मैं पद्मश्री को बाद में इसलिए बताया क्योंकि पद्मश्री का लिस्ट जो है वो लंबा है। तो हम लोग आइए अब पद्मश्री को जानते हैं। और पद्मश्री जानने के बाद ये जो हमारा विभिन्न पुरस्कार और उपाधि है सम्मानित होने वाले झारखंड के व्यक्ति, हम लोगों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।
तो आइए हम लोग पद्मश्री जो पुरस्कार मिला हुआ है वो किन किन को मिला हुआ है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पद्मश्री जो है वो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे उपाधि और यहाँ व्यक्ति, क्षेत्र और वर्ष। तो देखिए सबसे पहले जुएल लकड़ा को, और याद रखिएगा जुएल लकड़ा जो थे वो झारखंड के तो पहले थे ही साथ कोई भी आदिवासी जिनको पहला जो पद्मश्री मिला था वो जुएल लकड़ा थे। याद रखिएगा आदिवासी, पहले आदिवासी जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और झारखंड के भी पहले हैं। तो इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला था, 1963 में मिला था। याद रखिएगा 1963 ईयर था। उसके बाद भागवत मुर्मू, नेक्स्ट जो है वो भागवत मुर्मू, इनको भी सामाजिक सेवा और कार्य के लिए मिला था भागवत मुर्मू को 1985 में। उसके बाद है चित्तू टुडू, चित्तू टुडू हैं कला के क्षेत्र में, इनको कला के क्षेत्र में मिला था 1992 में। और देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, पद्मश्री को मैं इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि जो जिनको 1963 में मिला है, 85 में मिला है, 92 में मिला है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री नहीं मिला है, और 3 का नाम डाल दिया जाएगा, एक को उसमें ऐसा रहेंगे जिनको नहीं मिला है। तो आप कैसे जान पाएंगे कि इन किनको मिला है किनको नहीं मिला है। या तो फिर ऐसा भी दे देगा कि इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, और हो सकता है कि उसमें नाम परशुराम मिश्रा का डाल दिया जाए और बाकी 3 को दूसरे को डाल दिया जाए जिनको नहीं मिला है। तो इसी प्रकार को पकड़ने के लिए इस एक क्वेश्चन को समझने या 2 क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज़ को। तो हम लोग चित्तू टुडू तक गए थे कि कला के क्षेत्र में उनको 1992 में मिला परशुराम मिश्रा। परशुराम मिश्रा को साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है, मतलब विज्ञान और अभियांत्रिकी में मिला है इनको, परशुराम मिश्रा को 2000 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग केदारनाथ साहू की बात करते हैं, और केदारनाथ साहू को कला के क्षेत्र में मिला था 2005 में। ठीक है, उसके बाद श्याम चरण पति को कला के क्षेत्र में ही 2006 में मिला था। अगर मंगल प्रसाद मोहंती की बात करें तो इनको भी कला के क्षेत्र में, याद रखिएगा, मंगल प्रसाद मोहंती को कला के क्षेत्र में 2008 में मिला था। और MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को खेल के क्षेत्र में 2009 में मिला था। यानी महेंद्र सिंह धोनी को खेल रत्न भी मिल चुका है, खेल जगत का खेल रत्न भी मिल चुका है जो बड़ा सबसे। उसके बाद पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है उनको जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट है रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रामदयाल मुंडा को जो है कला के क्षेत्र में 2010 में मिला हुआ था। अगर मकर ध्वज दारोगा की बात करें तो इनको भी कला के क्षेत्र में 2011 में मिला है। देखिए यहाँ पर सीरियली चल रहा है। ठीक है, मकर ध्वज दारोगा। उसके बाद गोपाल प्रसाद दुबे को भी कला के क्षेत्र में 2012 में दिया गया था। प्रेमलता अग्रवाल जो है एक पर्वतारोही हैं, याद रखिएगा, पर्वतारोही हैं ये। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल, और इनको खेल के क्षेत्र में 2013 में दिया गया था। अशोक भगत को सामाजिक कार्य के कारण 2015 में मिला था। दीपिका कुमारी जो तीरंदाज हैं, खेल हैं, आपको पता होना चाहिए कि खेल के क्षेत्र में इनको 2016 में मिला था। सिमोन उरांव सामाजिक कार्य में, इनको 2016 में दिया गया। अगर बलबीर दत्ता की बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में 2017 में मिला था। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट जानते हैं मुकुंद नायक। तो मुकुंद नायक का जो है उनको कला के क्षेत्र में 2017 में मिला था। अगर दिगंबर हांसदा की बात करें तो दिगंबर हांसदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2018 में मिला था। ब्लू इमाम को संस्कृति के क्षेत्र में 2019 में मिला था। जमुना टुडू को पर्यावरण के क्षेत्र में 2019 में मिला था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2019 में मिला था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो रांची के डॉक्टर हैं, और ये 5 रुपये में गरीबों की इलाज करते हैं। और इनसे एक बार मेरा ये बहुत मतलब सौभाग्य रहा है कि मुझे इनसे एक बार मिलना हुआ है, क्योंकि मैं भी एक कार्यक्रम में गया हुआ था और ये भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। एक स्कूल का कार्यक्रम था तो इनको चीफ गेस्ट के तौर पर वहाँ पर बुलाया गया था, तो उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुआ था। फिर मैं इनसे मिला और बातें की थोड़ी देर कि सर आपका कार्य बहुत ज़्यादा सराहनीय है, मैंने सुना आपके बारे में सर। तो फिर इन्होंने बोला अपने बारे में कि हाँ ऐसा बात है कि मैं 5 रुपये में इलाज करता हूँ फ्री में गरीबों की। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और बूढ़े भी हो गए बहुत ज़्यादा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बहुत व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, और बहुत बड़ी बात होता है दोस्तों कि 5 रुपये में गरीबों की इलाज करना लाइफ भर, ये बहुत बड़ी बात होता है। तो मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में 2020 में मिला हुआ था। शशधर आचार्य को कला के क्षेत्र में 2020 में मिला हुआ था। और छुटनी देवी जो है सामाजिक कार्य यानी डायन प्रथा के खिलाफ ये लड़ती रही और इनको 2021 में मिला था। अगर 2022 की बात करें तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को मरणोपरांत 2022 का इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को।
तो ये आज यहीं पे सेशन समाप्त होता है दोस्तों। कि विभिन्न पुरस्कार हम लोग जो देखें, झारखंड के विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को देखा हम लोगों ने। इसमें हम लोग भारत रत्न देखें, पद्म भूषण देखें, पद्म विभूषण देखें, पद्मश्री देखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार देखें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देखें। उनका नाम हालांकि अब बदल चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। तो हम लोगों ने एक एक करके सारा टॉपिक क्लियर किया और यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग अच्छे से इसका तैयारी करिएगा और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो कैसा लगा मेरा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।